हेलो दोस्तों, आज की खबर है नज़र रखो वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले मार्केट से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ग्लोबल संकेतों के हिसाब से कल के दिन के लिए आपको मार्केट में निगेटिव व्यू लेके चलना चाहिए। कल मार्केट में गिरावट के साथ शुरुआत होगी और दिन के दौरान भी कमजोरी का माहौल बन सकता है। वीकेंड में ट्रंप ने एक और बड़ा धमाका कर दिया। H1 वीजा की फीस बढ़ा दी, 100 गुना फीस बढ़ा दी और फीस बढ़ाने की वजह से मार्केट में भी हमें निगेटिव असर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आईटी कंपनियों में इसका सबसे ज़्यादा असर होगा कि इस बदलाव से आईटी कंपनियों के बिजनेस पर काफ़ी असर पड़ने वाला है। हालांकि दो अच्छी खबर भी है। सोमवार से जीएसटी 2.0 लागू हो जाएगा। यानी सरकार ने जीएसटी की दरों में जो बदलाव किया था, जीएसटी अब दो स्लैब में रहेगा, 5% और 18%। यह बदलाव कल से लागू हो जाएगा और यह खबर मार्केट के हिसाब से बढ़िया है। वहीं कल से ही फेस्टिव सीजन की भी शुरुआत हो जाएगी और इस बार का फेस्टिव सीजन बढ़िया रह सकता है। जीएसटी 2.0 की वजह से फेस्टिव सीजन में काफ़ी बूस्ट मिलने वाला है। तो कल के लिए तो आप मार्केट में निगेटिव भी रख के चल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आपको मार्केट में पॉजिटिव व्यू लेके चलना चाहिए। आगे आने वाले दिनों में बड़ी तेजी मार्केट में बन सकती है। वहीं खबरों की वजह से लुपिन के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है। यूएस एफडीए ने इनके प्लांट में विजिट की थी और विजिट कंप्लीट हो गई है और विजिट में इन्हें 4 ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं और इस खबर की वजह से कल कंपनी में कुछ दबाव बन सकता है। साथ ही एनएमएस रिसोर्स ग्लोबल के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। दो अलग अलग ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। पहला ऑर्डर 1 करोड़ 20 लाख का है और दूसरा ऑर्डर 20 करोड़ रुपए का है। तो इन दो ऑर्डर की खबर की वजह से, नए ऑर्डर की खबर की वजह से यहाँ पर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही गार्डन रीच बिल्डर के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर भी पॉजिटिव एक्शन बन सकता है क्योंकि कंपनी ने एमयू साइन किया हुआ है, करार साइन किया हुआ है। इसके अलावा जदस लाइफ साइंसेज के ऊपर भी आपको यूएस एफडीए इंस्पेक्शन की वजह से ध्यान रख के चलना चाहिए। यूएस एफडीए ने इनके प्लांट में विजिट की थी और इस विजिट में इन्हें ईआईआर दिया गया है। तो खबर कंपनी के लिए बढ़िया है। साथ ही जुबिलेंट फार्मोवा के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी इंस्पेक्शन को लेकर ही खबर आती हुई दिखी है। यूएस एफडीए ने इनके प्लांट में विजिट की है और विजिट में इन्हें ईआईआर मिला हुआ है। साथ ही कोई ऑब्जर्वेशन भी नहीं है। तो खबर कंपनी के लिए बढ़िया है। साथ ही एनवीसीसी के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी पॉजिटिव एक्शन बन सकता है क्योंकि कंपनी की ओर से ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। 117 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। वहीं सिगाल इंडिया के ऊपर भी ऑर्डर की वजह से ही आप ध्यान रख के चल सकते हैं। रीवा के अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट के लिए कंपनी L1 बिडर साबित हुई है। तो खबर कंपनी के लिए काफी बड़ी और बढ़िया मानी जाएगी। वहीं मोनार्च सर्वेयर एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर भी पॉजिटिव एक्शन बन सकता है क्योंकि इन्हें ऑर्डर मिले हुए हैं। 2.5 करोड़ रुपए के आसपास के नए ऑर्डर इन्हें मिलते हुए दिखे हैं। इसके अलावा रैम के इंफ्रा के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर भी पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिखेगा क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी ऑर्डर को लेकर ही अपडेट आई है। बड़े ऑर्डर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 2085 करोड़ रुपए के ऑर्डर हैं। साथ ही क्रॉम्पटन गेस कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर भी ऑर्डर का असर देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की ओर से पीएम कुसुम योजना के तहत इन्हें ऑर्डर दिए गए हैं। साथ ही पीओसीएल इंटरप्राइजेस के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव एक्शन बन सकता है क्योंकि इनकी ओर से भी ऑर्डर को लेकर ही अपडेट आती हुई दिखी है। साथ ही शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर एमयू को लेके अपडेट आई है, करार को लेके खबर आती हुई दिखी है। इन्होंने बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसीएल के साथ में करार साइन किया हुआ है। वहीं रेडिंगटन लिमिटेड के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर एग्रीमेंट को लेके खबर आती हुई दिख रही, करार को लेके खबर आती हुई दिख रही है। वोडाफोन डिजिटेम के साथ में इन्होंने डिवाइसेस के डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। साथ ही सेम्प्रे न्यूट्रिशन के ऊपर भी आप चाहें तो ध्यान रख के चल सकते हैं। कंपनी ने फ्राइडे के दिन अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग स्टॉक स्प्लिट और बोनस के मैटर पे डिस्कस करने के लिए शेड्यूल की हुई थी और यहाँ पर 2:1 के रेशो के स्टॉक स्प्लिट का अप्रूवल आता हुआ दिखा है। यानी शेयर फेस वैल्यू 10 से फेस वैल्यू 5 में कन्वर्ट होगा। एक शेयर के 2 शेयर होंगे। साथ ही 1:1 के रेशो के बोनस का अनाउंसमेंट भी किया गया है। वहीं ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। 13 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर इन्हें दिए गए हैं।
साथ ही शक्ति पंप इंडिया के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके ही अपडेट आई है। 86 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर की खबर यहाँ पर आती हुई दिख रही है। साथ ही गार्डनरी शिप बिल्डर के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके ही अपडेट आती हुई दिख रही है। इन्होंने एमओआई यानी मेमोरेंडम ऑफ इंटेंट साइन किया हुआ है। 4 मल्टीपर्पज़ व्हीकल्स बनाने के लिए यह एमओआई साइन किया गया है, तो खबर कंपनी के लिए बड़ी और बढ़िया मानी जाएगी। वहीं राजेश पावर एंड सर्विसेज के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। 278 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। इसके अलावा पीएनसी इंफ्राटेक के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को लेके ही खबर आती हुई दिख रही है। ऑर्डर को लेके खबर आई है। 500 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। इनके अलावा ईएफसी लिमिटेड के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर भी करार को लेके ही खबर आती हुई दिख रही है। ऑर्डर को लेके अपडेट आती हुई दिख रही है। ऑर्डर की खबर की वजह से यहाँ पर भी बड़ा एक्शन बनता हुआ दिखेगा। साथ ही नेटवर्क टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके ही अपडेट आई है। 450 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। इनके अलावा अदानी पावर के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। फ्राइडे को भी यहाँ पर बड़ा एक्शन बना था और कल भी बड़ा एक्शन बन सकता है, क्योंकि कंपनी की ओर से स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया गया था। 5:1 के रेशो के स्टॉक स्प्लिट यहाँ पर आए थे और कल इस स्प्लिट रेशो की एक्स डेट है, यानी कल 700 रुपये वाला यह शेयर 130-140 रुपये के आसपास नजर आएगा और शेयर की वैल्यू कम होने की वजह से यहाँ पर बड़ा एक्शन कल भी देखने को मिलेगा। वहीं स्टॉक स्प्लिट की वजह से नज़ारा टेक और आरएम डीप स्पीक के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। इन दोनों कंपनियों की ओर से भी स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया गया था और स्टॉक स्प्लिट की एक्स डेट अगले सप्ताह में यानी 26 सितंबर के दिन है। यानी अगले पूरे सप्ताह में इन दोनों कंपनियों में एक्शन बनता हुआ दिखेगा। वहीं बोनस एक्स डेट की वजह से भी कई कंपनियों के ऊपर आपको कल और अगले सप्ताह में ध्यान रख के चलना चाहिए। जैसे संदूर मैग्नीज की ओर से 2:1 के रेशो के बोनस का अनाउंसमेंट किया गया था और एक्स डेट कल यानी 22 सितंबर की है। यानी कल यहाँ पर भी बड़ा एक्शन बनता हुआ दिखेगा। वहीं पीडीलाइट इंडस्ट्री की ओर से 1:1 के रेशो के बोनस का अनाउंसमेंट किया गया था और एक्स डेट 23 सितंबर की है। यानी अगर आप बोनस के हिसाब से खरीदारी करना चाहते हैं तो कल खरीदारी का आखिरी मौका है। वहीं टाइम टेक्नोप्लास्ट के ऊपर भी आपको बोनस की वजह से ही ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर भी 1:1 के रेशो के ही बोनस का अप्रूवल आता हुआ दिखा था और एक्स डेट 23 सितंबर की शेड्यूल की गई है। यानी अगर आप बोनस के हिसाब से दांव लगाना चाहते हैं तो कल यहाँ पर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। साथ ही नज़ारा टेक्नोलॉजी की ओर से स्टॉक स्प्लिट के साथ साथ बोनस का अनाउंसमेंट भी किया गया है। यहाँ पर 1:1 के रेशो के बोनस आए हैं और एक्स डेट 26 सितंबर की है। इसके अलावा चंद्रप्रभु इंटरनेशनल के ऊपर भी आप चाहें तो बोनस की वजह से ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर 1:2 के रेशो के बोनस का अनाउंसमेंट किया गया है और एक्स डेट 26 सितंबर की शेड्यूल की गई है। इनके अलावा आईपीओ के लिहाज से अगला सप्ताह काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। 10 से 12 कंपनियों के आईपीओ अगले सप्ताह में खुले रहते हुए दिखेंगे। तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से इन आईपीओ के ऊपर आप चाहें तो ध्यान रख के चल सकते हैं। जैसे आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशन का आईपीओ पहले ही खुल चुका है। 18 से 22 सितंबर के बीच में आईपीओ खुला रहेगा, यानी कल भी इस आईपीओ में आप दांव लगा सकते हैं। इशू प्राइस 299 रुपये की फाइनल की गई है और ग्रे मार्केट प्रीमियम 2.5% की है और मेरे हिसाब से इस आईपीओ को आपको अवॉइड करना चाहिए। वहीं जीके एनर्जी का आईपीओ भी खुल चुका है। फ्राइडे के दिन आईपीओ खुला था और ट्यूसडे तक आईपीओ खुला रहेगा, यानी 22 और 23 सितंबर इन दोनों दिन भी आप आईपीओ में दांव लगा सकते हैं। इशू प्राइस 153 रुपये की रखी गई है और यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़िया है। 16-17% के आसपास की प्रीमियम नज़र आ रही है। तो प्रीमियम के हिसाब से ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से आप इस आईपीओ में ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा सात्विक ग्रीन एनर्जी का आईपीओ भी अगले सप्ताह में खुला रहेगा। फ्राइडे को आईपीओ खुल चुका है और सोमवार और मंगलवार इन दोनों दिनों भी आप आईपीओ में दांव लगा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम कम नज़र आ रही है। इशू प्राइस 465 रुपये की है। साथ ही गणेश कंज्यूमर के आईपीओ के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। आईपीओ सोमवार को खुलेगा और बुधवार तक खुला रहेगा। इशू प्राइस 322 रुपये की है और ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पर भी कम नज़र आ रही है। इनके अलावा अगले सप्ताह में अटलांटा इलेक्ट्रिकल का आईपीओ भी खुलने वाला है। सोमवार को आईपीओ खुलेगा और बुधवार तक आईपीओ खुला रहेगा। इशू प्राइस 754 रुपये की फाइनल की गई है और यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़िया है।
20% के आसपास की प्रीमियम नज़र आ रही है और मेरे हिसाब से बढ़िया प्रीमियम की वजह से आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, दांव लगाया जा सकता है। साथ ही साथ साथ टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। ग्रे मार्केट प्रीमियम इस कंपनी की भी बढ़िया नज़र आ रही है, 25% के आसपास की प्रीमियम है। इशू प्राइस ₹423 का है और आईपीओ मंगलवार से गुरुवार तक खुला रहेगा, यानी 23 सितंबर से 25 सितंबर तक आप इस आईपीओ में दांव लगा सकते हैं। वहीं आनंद राठी इस शेयर के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, यहाँ आईपीओ भी खुल रहा है। मंगलवार को आईपीओ खुलेगा, 25 सितंबर तक आईपीओ खुला रहेगा और ग्रे मार्केट प्रीमियम 11% की है। इशू प्राइस ₹414 का है। साथ ही जोरा इंस्टीट्यूट के ऊपर भी आप चाहें तो ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी ग्रे मार्केट प्रीमियम 11.5% के आसपास की ही नज़र आ रही है। इशू प्राइस ₹890 का है और आईपीओ 23 से 25 सितंबर के बीच में खुला रहेगा। साथ ही सोलार वर्ल्ड एनर्जी के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यह आईपीओ भी मंगलवार को खुलेगा और 25 सितंबर तक खुला रहेगा। इशू प्राइस ₹351 की फाइनल की गई है और ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पर भी 10% का है। साथ ही जेन रिसोर्स रिसाइकलिंग के ऊपर भी आप चाहें तो ध्यान रख के चल सकते हैं। इशू प्राइस यहाँ पर ₹232 का है और ग्रे मार्केट प्रीमियम 10% के आसपास की नज़र आ रही है। आईपीओ 24 सितंबर से खुलेगा और 26 सितंबर तक खुला रहेगा। इसके अलावा ईपेक प्रीफेब के ऊपर भी आप चाहें तो ध्यान रख के चल सकते हैं और यहाँ पर भी 10% के आसपास की प्रीमियम नज़र आ रही है। इशू प्राइस ₹204 का है और आईपीओ 24 सितंबर को खुलेगा, 26 सितंबर तक खुला रहेगा। वहीं जिन कौशल इंडस्ट्री के आईपीओ के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है, 50% के आसपास की प्रीमियम है। इशू प्राइस ₹121 का है और आईपीओ 25 से 29 सितंबर के बीच में खुला रहेगा और मेरे हिसाब से इस आईपीओ में आपको ज़रूर दांव लगाना चाहिए। बढ़िया लिस्टिंग गेन के हिसाब से आपको इस आईपीओ में ध्यान ज़रूर देना चाहिए।